हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित है जिसका प्रश्नावली है 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। संलग्न आकृति, इस तरह की आकृति दी हुई है बच्चों, ये आपकी बुक में भी दी होगी। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ये HOPE ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ कोणों के माप ज्ञात करना है। ये X, ये Y और ये Z, इनके हमें माप ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुण भी बताना है। आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन से गुण लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये वाला कोण बच्चों 40 है। अब ये देखिए यहाँ पे बच्चों, ये जेड शेप बन रही है। ठीक है, जब भी बच्चों मैंने आपको बताया था जेड शेप वाले जो कोण होते हैं, इस टाइप के कोण बने, ये जेड शेप बने और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये और ये कोण बराबर होते हैं। अगर ये कोण देखो इसमें 40 दिया है तो यह कोण भी 40 होगा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बच्चों एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। जो जेड शेप में कोण बने, जेड आकार की आकृति में जो कोण बने, उनको हम एकांतर कोण बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे बन रहा है, इस तरह का आकृति बन रही है। तो ये कोण 40 है तो y भी 40 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y बराबर 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन सा कोण बन रहा है बच्चों? एकांतर कोण। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब बच्चों ये वाला कोण है, इसका नाम नहीं दिया गया है, इसे हम कोण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ भी ये जेड शेप बन रहा है, जेड आकार, तो कोण एक कोण और कोण जेड ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जेड बराबर 1, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है। किस लिए बराबर है? क्योंकि यह कौन से कोण है बच्चों? एकांतर कोण। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पे भी एक जेड शेप बन रही है। कौन सी शेप बन रही है? जेड शेप। यानी कि ये कोण 70 है तो ये भी पूरा कोण क्या होगा बच्चों? 70 होगा, क्योंकि हम ये पूरा कोण लेंगे। ठीक है, तो ये कोण 70 है तो ये भी 70 होगा, यानी कि ये एकांतर कोण है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, ये पूरा कोण क्या है? कोण 1 है और कोण y है, यानी कि 1 + y बराबर 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कोण 70 है तो ये भी पूरा 70 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं बच्चों एकांतर कोण। ठीक, इसलिए अब देखिए बच्चों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोण 1 और कोण y। ठीक है, तो कोण 1 का मान हमको पता नहीं है और कोई कोण y बराबर हमारा क्या निकला था? 40 डिग्री। ठीक है, तो बराबर में हम 70 लिख लेते हैं, y की जगह हमने यहाँ 40 लिख दिया बस। तो कोण 1 का मान हम निकालेंगे तो 40 इधर प्लस का है, अगर हम इसको बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो कोण 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 70 में से 40 घटे तो 30, तो कोण 1 बराबर 30 डिग्री है। अब यहाँ पे हमने लिखा था बच्चों कोण जेड बराबर भी 1 होगा, कोण 1 होगा, तो यानी कि कोण 1 बराबर 30 डिग्री है तो जेड बराबर भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, कोण जेड बराबर भी क्या आ गया? 30 डिग्री। तो देखो बच्चों, y का मान भी आ गया, जेड का मान भी आ गया। अब सिर्फ किसका मान रह गया है बच्चों? x का मान रह गया है। x कहाँ है? यहाँ पर है, इस जगह x है। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, इस जगह त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? त्रिभुज। ये तो यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों कोण हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ ले लो कोण x प्लस ये वाला कोण 40 है
और ये वाला कोण, इस त्रिभुज में ये वाला कोण आ रहा है कोण 1, और कोण 1 बराबर हमारा कितना था बच्चों, ये दिया है 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ हम लिख लेंगे 30 डिग्री। ठीक, अब ये मत बोलना 30 कहाँ से आया, कोण 1 का मान हमने 30 लिखा है बराबर 180 डिग्री। ठीक, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 40 और 30 कितने हो जाएंगे, देखो 0 की 0, 4 4 और 3 60 बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब 70 इधर प्लस का है, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 70, तो घटा दो, x बराबर हो जाएगा हमारा 180 में से 70 गए तो 110 बचेंगे। ठीक है, यानी कि x बराबर तो हमारा आ गया बच्चों 110 डिग्री, y बराबर कितना निकला था हमारा 40 डिग्री, और z बराबर हमारा आ गया 30 डिग्री। यही हमें बताना था। तो बच्चों ये सवाल यहीं हो गया कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।